हेलो एवरीवन। माँ वाली लाइफ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ मेरा जो मैंने इसके पहले वीडियो लाया था, एक माँ को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पार्ट ए, आप सभी को पसंद आया होगा। और जिन्होंने मेरा वो वीडियो मिस किया है, आप इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर किए थे, वो उम्मीद करती हूँ कि वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि एक मदर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आफ्टर सेकेंड बेबी। फर्स्ट 5 पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की, कि एक मदर की बॉडी चेंजेस होते हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं उस पर, उनके रूटीन पर। तो बात करते हैं कि एक मदर जो है, जो एक बेबी को डिलीवर करती है, उसके बाद उनकी बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं। उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता है, बैक पेन होता है, बॉडी बहुत लथार्जिक फील कर रही होती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, और समटाइम्स ऐसा फील होता है कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, ये इजीली खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें उसका रूटीन इतना हेक्टिक है कि दोनों बच्चों की टेक केयर करनी है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है मदर्स। तो ऐसे में मदर्स को करना चाहिए कि पहले तो वो अपने आप को जज करना छोड़ दे कि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, इस तरह के थॉट्स लाना बंद करे। और बहुत लथार्जिक हो रहे हैं, अगर वो उन्हें ज़्यादा बैक पेन या ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले वो प्रीनेटल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाए। वो अपने जो भी उनकी गायनी है उनके पास जाए प्रीनेटल चेकअप के लिए, और उसके बाद सारे अपने टेस्ट कराएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद भी ही वो कोई सेकंड थॉट ले। साथ ही साथ वो प्रॉपर थोड़ा सा रेस्ट करें। दूसरी चीज़ की वेट रिड्यूस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान मत हो कि वेट रिड्यूस करने के चक्कर में कि लोग सबका वेट कम हो रहा है, मेरा अभी तक नहीं कम हुआ और मैं बहुत ओवर वेटेड लग रही हूँ, इस तरह के थॉट्स जो उनके मन में आते हैं, उस तरह के थॉट्स को अवॉइड करें। कोई ऐसी ट्रिक जो होती है, क्विक फिक्स ट्रिक जैसे होती है वेट रिड्यूस करने की, 5 डेज में आप वो 2 kg रिड्यूस कर लिया, या 1 वीक में आपका वो 7 kg रिड्यूस हो गया, इस तरह की कोई भी ट्रिक मत अप्लाई करिएगा खुद के ऊपर, क्योंकि आपने 2 बेबीज़ को बॉर्न किया है, आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत कुछ से गो थ्रू हो चुकी है। तो कोई हैवी एक्सरसाइजेस मत करिएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी बॉडी को आप बैक टू शेप में आने दीजिए। और सबसे ज़्यादा आप अपनी बॉडी को थैंक यू बोलिए कि वो आपको इस काबिल बनाई कि आपने 2 बेबी को बर्थ किया है। तो आप इंस्टेड ऑफ कि आप उस पर शेम करो, ब्लेम करो, आप उसको थैंक यू करो, रिस्पेक्ट करो अपनी बॉडी की, और थोड़ा सा टाइम दो। चीज़ें जैसे जैसे आपके बच्चे थोड़े बड़े होंगे, वो टाइम के साथ सेटल डाउन हो जाएगी और आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट एंड 7th टॉपिक की बात करते हैं, तो होता है पार्टनर डिस्कनेक्शन। क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो, आपके पास छोटा बेबी होता है, घर में एक टॉडलर होता है, तो आप दोनों पार्टनर जो है एक एक बेबी के टेक केयर में लग जाते हो। अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन भी होती है, तो होती है बच्चे ने दवा खाई, बच्चे ने खाना खाया, वो स्कूल गया, वो स्कूल से आया तो क्या हुआ, मतलब अब आपके पास आपको खुद कुछ भी पर्सनल बात करने के टॉपिक नहीं रह जाता है, और आप दोनों एक कपल की तरह नहीं, एक टीम की तरह बिहेव करने लगते हो। तो इस सिचुएशन में फिर आपके बीच में डिस्टेंस आना, आपके रिलेशनशिप में गैप होना बहुत ही बेसिक है। और ये शायद ये टॉपिक बहुत लोग डिस्कस भी नहीं करते होंगे कि उनके और उनके पार्टनर के बीच में इतना डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है बच्चे की वजह से, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, और उनका एक ही गोल है बच्चे। दोनों ही पार्टनर्स जो हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए। इस टॉपिक पे आपसे बस ये कहूँगी कि बच्चे तो लाइफ टाइम है, बच्चों को तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आप दिन भर में मतलब आप जैसे बच्चा अगर आपका सो रहा है, बड़ा बच्चा आपका टॉडलर जो है वो स्कूल गया है, या तो फिर आप रात में जब आपके दोनों बच्चे सो जाते हैं, तब अब 5 मिनट 10 मिनट्स का टाइम निकालिए, जिसमें आप लोग फ़ोन नहीं यूज़ करिए, आप दोनों कपल एक दूसरे से बात करिए। आप उनके ऑफिस के बारे में पूछिए, उनके दिन के बारे में पूछिए, और वो आपके बारे में पूछे, हाउ वाज द डे, कैसा रहा, क्या किया क्या नहीं किया, मतलब कुछ जो बच्चों से अलग हो, जो एक दूसरे के बारे में हो, क्योंकि वो टाइम क्रूशियल होता है। उस टाइम में आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत बात कर सकिए या कुछ अलग बात कर सकिए। तो मैं ये कहूँगी ये 5 to 10 मिनट्स की हैक है, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। इससे आपके रिलेशनशिप में नई जान आएगी, और आप कुछ टाइम बाद आप लोग को बहुत अच्छा फील होने लगेगा, आपको डिस्टेंस या गैप जैसा नहीं होगा। एटलीस्ट वो 5-10 मिनट्स ही आप लोग की रिलेशनशिप में बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव वर्क करने वाला है। ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपके रिलेशनशिप को जिंदा रखती है, और साथ ही साथ आप ये याद दिलाती रहती है कि आप एक दूसरे को चूज़ किए हुए हैं, आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को भूलिए नहीं। एक टॉपिक की बात करते हैं, सेल्फ आइसोलेशन। ऐसी सिचुएशन आती जाती है आफ्टर डिलीवरिंग द सेकेंड बेबी कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके होते हो कि आपके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता है कि आप क्या करो।
और उस पे से जब आप किसी फ्रेंड फैमिली का आप इंस्टाग्राम पोस्ट या सोशल मीडिया पे उसकी लाइफ को चिल करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि इनकी लाइफ कितनी नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में आपका भी जो ये फेज़ है ये भी परमानेंट नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ये जो भी कुछ चल रहा है ये टेम्परेरी है। सब हर इंसान का हर एक फेज़ आता है जिसमें उसे ये चीज़ डील करनी पड़ती है। साथ ही साथ मैं आपको कहूँगी कि खुद को सेल्फ आइसोलेटेड मत करिए। आप कोशिश करिए कि आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो, सिबलिंग हो, कज़न हो, जिसके साथ आप खुल के बात कर सकती है, जो आपको एज अ मदर जज ना करे, आप उनसे महीने का 1 दिन निकालिए जिसमें आप 30 मिनट आराम से खुल के बात करिए उससे, जिससे आपको बहुत बेटर फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। और उस पर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, चाहे बच्चों के, फैमिली के, आस पड़ोस के, जो भी गॉसिप जो भी आपको करना है आप खुल के उससे करिए। तो आप सेल्फ आइसोलेटेड भी फील नहीं करोगे, आप बहुत रिलैक्स और बहुत एंथुसियास्टिक फील करोगी, क्योंकि आप और साथ में ये गिल्ट भी मत लाइए कि मतलब मैं इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 30 मिनट बात कर ली तो मैंने अपने बच्चे का टेक केयर नहीं किया, या ऐसा कुछ भी गिल्ट मत लाइए, क्योंकि आप एक माँ के साथ साथ आप एक इंसान भी हैं। और ये भी बात आपको टाइम टाइम पे याद रखनी है कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। नेक्स्ट चैलेंज में बात करते हैं हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, कि जैसे ही आपका सेकेंड बेबी होता है आपके एक्सपेंसेस डबल हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट बेबी के जो एक्सपेंसेस थे, डेली एक्सपेंसेस थे, वो तो थे ही थे, साथ में सेकेंड बेबी के मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस हो गए, डायपर और कपड़े, बाकी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस होने पे आपके एक्सपेंसेस जस्ट डबल हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से, क्योंकि आप दोनों में से सिर्फ एक ही वर्क कर सकता है, दूसरा पेरेंट जो है वो वर्क नहीं कर सकता है, तो आप अपने एक्सपेंसेस भी, आपकी इनकम भी बढ़ नहीं सकती है। तो ऐसे केस में मैं कहूँगी कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ बैठिए, कॉपी पेन लीजिए और अपना बजट बनाइए। आई थिंक कि आज के ज़माने में लोग सोचते हैं कि कॉपी पेन लेके कौन बैठता है, बट मैं कहूँगी आपसे, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने एक्सपेंसेस और इनकम का बजट बनाइए, कहाँ से क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। उससे आपको आइडिया होगा कि आप कहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, आप उनको बचा सकते हैं, उन्हें सही जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस बहुत कम होंगे। साथ ही साथ जो है हैंड्स मी डाउन का कंसेप्ट आप अप्लाई करिए, जिसमें जो भी, जैसे इंसान क्या करता है कि बच्चों के कपड़ों पे, टॉयज़ पे बहुत अनवांटेड एक्सपेंसेस कर देता है। तो जहाँ पे जितने की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही एक्सपेंड करो। अगर आप उतना एक्सपेंड करोगे तो आपके बजट पे बहुत ख़ास फर्क नहीं आएगा और आपका इनकम जो है, मतलब जो भी आपके एक्सपेंस है वो आपके बजट में ही रहेंगे। तो लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अकेले नहीं करिए, आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के करेंगे तो आप दोनों को उस चीज़ का आइडिया होगा, लेके रहेंगे और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप ये ट्रिक ज़रूर अपना के देखिएगा। लास्ट टॉपिक है लूजिंग योर आइडेंटिटी, मतलब हम खुद को ही खो देते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है और सबसे फेवरेट टॉपिक आज का है, क्योंकि मैंने ये खुद भी फील किया है और शायद कितनी मदर्स करती होंगी कि आफ्टर गिविंग बर्थ टू सेकेंड बेबी हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं। हमारा पूरा कंसर्न जो है बच्चों के आसपास ही रहता है कि बच्चे ने खाया नहीं खाया, मतलब हमारी लाइफ जो है पूरी रोटेट होती रहती है बच्चों के आगे। उनके हिसाब से खाना बनाना, उनके हिसाब से उनके लिए कपड़े लेना, हर चीज़ उनकी खुशी के हिसाब से हम करने लगते हैं। और एक टाइम फिर ऐसा आता है कि हमें लगता है कि हम क्या है, सिवाय मदर के हम क्या है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है सिर्फ उन्हीं बच्चों के हिसाब से, उन्हीं की खुशी के हिसाब से चलती रहती है। हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी हमें समझ ही में नहीं आती कि मेरी माँ के अलावा क्या कोई खुद की आइडेंटिटी भी है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं आपसे ये कहूँगी कि आप कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, मदर के साथ साथ आप एक इंसान भी हो और आपकी खुशी भी उतनी ही मैटर करती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती हो, जो सिर्फ आपकी चीज़ हो, जैसे आपकी कोई हॉबी हो या आपको बुक पढ़ना पसंद हो या आपको वॉक पे जाना पसंद हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, व्हाट टाइम सूट्स यू, आप उस काम को करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं होगे तो आप अपने बेबीज़ को कभी खुश नहीं रख पाओगे। एक हैप्पी और हेल्दी बेबी के लिए एक हैप्पी और हेल्दी मदर का होना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी चीज़ जो है ये बहुत मैटर करती है सभी मदर्स के लिए। तो मैं सारी मदर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, अपने आप को टाइम दें। बच्चों को टाइम देने के लिए आपको खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहते हो, हैप्पी रखना चाहते हो, तो आपको भी हैप्पी और हेल्दी रहना। तो ये थे आज के 5 चैलेंजेस जो आफ्टर सेकेंड बेबी एक मदर फेस करती है। अब तक पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोग ने ऑलमोस्ट 10 चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो इस फेज़ से गुज़र रहे हों। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए कि इन 10 पॉइंट में से आपके लिए सबसे रिलेटेबल पॉइंट कौन-सा है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं ज़रूर उसे पढ़ के रिस्पॉन्ड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा। थैंक यू।